जो राज की बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसे दुनिया में केवल 1% लोग ही जानते हैं। कभी ना कभी आपने इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और अमीर लोगों को किसी ना किसी इंटरव्यू में बात करते या स्पीच देते हुए देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो आप ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। गौर करने पर आपको इन सभी लोगों में कुछ ना कुछ समानताएं नजर आएंगी। कोई भी बात करते समय यह सभी लोग अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं। आखिर क्या रहस्य है इन मुद्राओं में जिसका इस्तेमाल विदेश में सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जहां का यह रहस्य है वहीं के लोग इसके बारे में अनजान हैं। तो आज मैं आपको भारतीय इतिहास में छुपे हस्त मुद्राओं के रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। द डार्क सीक्रेट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड जेस्चर्स। हजारों साल पहले बुद्ध हमेशा की तरह एक विशेष अवस्था में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके सभी शिष्य भी ध्यान की अवस्था में लीन थे। कुछ घंटे बाद बुद्ध जब ध्यान की अवस्था से बाहर आए तो उनके एक शिष्य ने उनके हाथों की बनी एक विशेष मुद्रा पर सवाल किया। शिष्य को गुरुकुल में आए कुछ ही समय हुआ था, इसीलिए उसे बुद्ध के विशेष अवस्था में बैठकर ध्यान करने का रहस्य नहीं पता था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आओ शिष्य, आज मैं तुम्हें इस संसार के छुपे एक प्राचीन रहस्य के बारे में बताता हूँ। हस्त मुद्राओं का यह रहस्य आज भी विशेष है क्योंकि इसी रहस्य में पूरे ब्रह्मांड के संचालन का रहस्य छुपा है। शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा कि कैसे गुरुदेव? बुद्ध ने शिष्य का हाथ अपने हाथों में लिया और समझाने लगे कि कैसे इन हाथों की विशेष मुद्राएं हमारे जीवन को निडर, भयमुक्त, दीर्घ आयु और शक्तिशाली बनाती है। तुम्हारे हाथों में 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों में इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों का समावेश है। हर उंगली में अलग तत्व है। अंगूठा अग्नि तत्व को, दर्जनी वायु को, मध्यमा आकाश को, अनामिका पृथ्वी को और अंत में कनिष्ठ जल तत्व को दर्शाती है। जब भी हम इन 5 उंगलियों को किसी विशेष मुद्रा में जोड़ते हैं तो हम इन 5 तत्वों से बने हमारे इस शरीर को संतुलित कर लेते हैं। ये मुद्राएं हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रखती हैं और इनका हमारी सफलता पर अभिन्न योगदान होता है। ये मुद्राएं हमारे मन, शरीर और आत्मा को संतुलन में लाकर हमारी सारी ऊर्जा को हमारे उद्देश्य पर एकाग्र रखती हैं। शिष्य, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। अपने हाथों के दोनों अंगूठों को भीतर की ओर और दर्जनी को बाहर की ओर मिलाओ और बाकी उंगलियों को मोड़ लो। इस मुद्रा को उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा कहते हैं। यह सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। इसी मुद्रा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि इस मुद्रा में एक विशेष रहस्य है। जब हम अपने हाथों को इस मुद्रा में रखते हैं तो ये हमारे मन और आत्मा के बाहर और भीतर की जागरूकता को बढ़ाती है। इसी मुद्रा का प्रयोग मैं भी करता हूँ क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क और दिमाग में जो तनाव है और जो अनावश्यक विचार है उनसे यह मुद्रा दूर रखती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से यह हमें हर प्रकार के डर, चिंता, नकारात्मकता आदि से बाहर निकालती है और हमारे भीतर आत्मविश्वास और जागृति पैदा करती है। यह हमारे निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनाती है, हमें भावनात्मक रूप से एकाग्र रखती है। इससे हमारे व्यक्तित्व में एक नई चमक आती है। यही कारण है कि इस मुद्रा को न केवल मैं बल्कि इस संसार के सबसे सफलतम लोग भी बातचीत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इस मुद्रा के साथ बात करने से हमारा आत्मविश्वास अडिग रहता है और हमारा ध्यान हमारे विषय पर केंद्रित रहता है। उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा को एक सत्य के प्रतीक में भी जाना जाता है क्योंकि इस मुद्रा में बात करने से आए एक नए आत्मविश्वास से ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से सच बोल रहा है। शिष्य बड़े ही ध्यान से और चुपचाप बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसे लग रहा था कि साक्षात ईश्वर उसे इन हस्त मुद्राओं के बारे में बता रहे हैं। बुद्ध ने बताना जारी रखा और कहा, उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा तुम्हें ज्ञान के सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाएगी क्योंकि इस मुद्रा में हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों जागृत और संतुलित रहते हैं। अब गुरु ने अगली हस्त मुद्रा के विषय में बताते हुए कहा कि तुम जानते हो शिष्य,
जब तुम नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम करते हो तो इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा है। शिष्य ने पूछा, वो कैसे गुरुदेव? तो बुद्ध बोले कि अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के पास लेके आओ और फिर केवल 5 उंगलियों को छोड़कर अपने हाथ को अलग कर लो। अपनी उंगलियों पर हल्का सा दबाव महसूस करो और फिर 3 बार गहरी सांस लेकर इस मुद्रा का अभ्यास करो। इस मुद्रा को हाकिनी मुद्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के पश्चिमी हिस्से के एक महान देवता के नाम पर भी है। संस्कृत में हाकिमी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। यह मुद्रा भी इस दुनिया के सफलतम लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। जब तुम अपने हाथों की सभी उंगलियों को परस्पर मिलाकर हाकिमी मुद्रा में लाते हो तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष नियंत्रण शक्ति प्राप्त करता है। इस मुद्रा से हमारा मन तुरंत स्थिर और शांत हो जाता है। शिष्य बड़ा ही चंचल स्वभाव का था। वह तुरंत ही इस मुद्रा का प्रयोग करने लगा। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, शाबाश शिष्य, अब इसी मुद्रा में बैठकर अन्य मुद्राओं में छुपे रहस्य को ध्यान से समझो। शिष्य मुस्कुराया और ऐसा ही करने लगा। बुद्ध ने आगे ध्यान मुद्रा के बारे में बताया। शिष्य, तुमने अक्सर कई साधुओं को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा ही होगा। वो जिस हस्त मुद्रा का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में हम अपने हाथों को कुछ इस अवस्था में रखते हैं जिसमें हमारा दायां हाथ हमारे बाएं हाथ के ठीक ऊपर होता है। इस मुद्रा का प्रयोग करने से पहले अपने पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में लाकर स्थिर बैठ जाओ और उसके बाद अपने हाथों को भी ध्यान मुद्रा में ले आओ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है शिष्य, ध्यान की मुद्रा में हमारे दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जो कि अग्नि तत्व का भी प्रतीक है। वहीं सारी उंगलियां जो बाकी के तत्वों को दर्शाती है वह विश्राम में रहती है। इस मुद्रा के असंख्य लाभ हैं। इस मुद्रा में ध्यान करने से तुम्हारा मन हमेशा एकाग्र और स्थिर रहेगा और साथ ही ये तुम्हारे मन की शांति को भी बढ़ाएगा। ध्यान के समय तुम्हारे मन में आने वाले अनावश्यक विचारों को भी रोकने में यह मुद्रा 100% लाभकर है। अगली मुद्रा है कुबेर मुद्रा। हिंदू धर्म में कुबेर देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इस मुद्रा में तुम अपने अंगूठे को अपनी मध्य और तर्जनी उंगली से चिपका दो। ध्यान रहे तुम अपनी उंगलियों को कुछ इस प्रकार रखो कि उंगलियों में हल्का सा दबाव बने। कुबेर मुद्रा का लगातार 15 दिन तक इस्तेमाल करने से तुम्हें जीवन में अनंत चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। यह मुद्रा तुम्हारे रक्त संचार को ठीक करेगी और रक्त प्रवाह को हृदय तक पहुंचाकर तुम्हारे शरीर के हर अंग में पहुंचाएगी। यह हस्त मुद्रा तुम्हारी स्मरण शक्ति में वृद्धि करेगी और रक्त का प्रवाह मस्तिष्क में बेहतर होने से बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि होगी। इस मुद्रा से तुम्हारा मस्तिष्क लक्ष्य पर एकाग्र रहेगा और तुम्हें अपनी सफलता हासिल करने में चाहे जितनी चुनौतियां नजर आए, तुम्हें उन्हें जीतने का मार्ग साफ दिखाई देगा, क्योंकि यह मुद्रा तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित कर देगा। शिष्य, इन सभी मुद्राओं में एक और विशेष हस्त मुद्रा है जिसका इस्तेमाल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस मुद्रा को चिन्ह ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। संस्कृत में चिन्ह का अर्थ है चेतना। तुमने देखा होगा कई बार हम सब और बहुत से लोग भी इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं जब उन्हें साधना से ज्ञान प्राप्ति करनी होती है। योग में भी हम अक्सर इसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह मुद्रा ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। यह मुद्रा हमारी चेतना को जागृत करती है जिससे हमारे ज्ञान के नए मार्ग खुलते हैं। हमें इस दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया मिलता है। इस मुद्रा में हमें अपने अंगूठे और उंगली को इतने हल्के अभाव में दबाना चाहिए जितना कि तुम एक कागज पकड़ने के लिए करते हो। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चिन्ह ज्ञान, चिन्ह यानी चेतना और ज्ञान की वृद्धि होती है क्योंकि यह हमारे वायु
और अग्नि तत्व को एक साथ मिला देती है, जो कि हमारे चेतन मस्तिष्क को जागरूक करती है। अगली मुद्रा है से मुद्रा। इस मुद्रा में अपने एक हाथ के अंगूठे को कनिष्ठ तक ले जाएं और बाकी बची 4 उंगलियों को अपने अंगूठे पर रख दें। ठीक इसी प्रकार दोनों हाथों से यह मुद्रा बनाएं। अब जब भी सांस भीतर लो, अपने हाथों की उंगलियों को खोलते जाओ और जैसे ही सांस बाहर छोड़ो, अपने हाथों की उंगलियों को बंद करते जाओ। इस मुद्रा में लगातार 15 मिनट तक बैठकर कम से कम 7 बार अपने हाथों को खोलो और बंद करो। जब भी अपने हाथों को खोलो तो कल्पना करो तुम्हारे अंदर से सारा डर, चिंता, तनाव, परेशानियां सब बाहर निकल रहे हैं। यह मुद्रा तुम्हारे भीतर मौजूद चुंबकीय शक्तियों को बढ़ाती हैं और तुम्हें बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती हैं। अगली मुद्रा भी बहुत ही खास है शिष्य। यह मुद्रा तुम्हारे जीवन में नए अवसरों के मार्ग खोलने में सहायता करती है। तुम्हारा मस्तिष्क नए मार्गों पर चलने के लिए तैयार रहता है, जिससे तुम अपने अंदर एक नया आत्मबल महसूस करते हो। इस मुद्रा को गणेश मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में अपने हाथों को अपने सीने के पास लाकर परस्पर फंसाकर बंद किया जाता है। ऐसा माना भी जाता है कि यह मुद्रा तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं को समाप्त करने और जीवन में नए अवसरों को ढूंढने की शक्ति देती है। यह मुद्रा 7 में से एक चक्र, जिसे अनाहत कहा जाता है, जो कि तुम्हारे हृदय के पास मौजूद है, उसे जागृत करने में मदद करती है, जिससे तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समरसता आती है। इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपनी कमर को सीधा कर लें। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाकर कुछ इस तरीके से मिलाओ और दोनों हाथों को उल्टी दिशा में बल लगाकर खींचो। ऐसा करने से न केवल तुम्हारी बाजुएं मजबूत बनेंगी, बल्कि तुम्हारी उपापचयक शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे तुम्हें कभी भी मोटापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह मुद्रा तुम्हारे कंधों और कमर के दर्द में भी राहत पहुंचाएगी। गुरु ने वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन हस्त मुद्राओं के छुपे रहस्य को शिष्य से अवगत कराया। उन्होंने कहा, वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे हाथों में 3000 से भी ज्यादा मैग्नो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो हमारे दिमाग को संकेत भेजने के लिए एक विशेष माध्यम का काम करते हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र के जरिए ये हमारे दिमाग में सिग्नल्स पहुंचाते हैं। यह सभी हस्त मुद्राएं हजारों वर्ष की तपस्या के बाद तैयार की गई हैं, जो कि वैज्ञानिक परिदृष्टि में खड़ी उतरती हैं। इनके जरिए हम अपने मन मस्तिष्क में सशक्त संकेत भेजते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क एक नए इंटेलिजेंस लेवल को प्राप्त करता है। यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है और हमारे मन में एक नई चेतना का बिंदु सृजित करता है। बुद्ध के ज्ञान के खजाने से हस्त मुद्राओं का ज्ञान पाकर शिष्य धन्य हुआ और उनका शुक्रिया कर अलग अलग हस्त मुद्राओं का अभ्यास करने लगा, क्योंकि शिष्य को तो इन मुद्राओं की विशेषता समझ आ गई थी। क्या आप समझे? और अगर समझे तो हमें कमेंट कर बताएं कि आज से ही आप इन मुद्राओं का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी व्यक्ति के मन की बात जानने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकते हैं। तो अब जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, उसे समझने के बाद आपको आसानी से दूसरों के मन में छुपी बातों का पता चल जाएगा। कहानी बड़ी ही छोटी है लेकिन काफी गहरी है, इसीलिए इससे पहले आप उस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसके कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में जंगली जानवर आ जाने की वजह से उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थी, जिसके कारण छोटा भाई बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। एक दिन उसे एक सुझाव आया कि क्यों ना मैं बड़े भैया की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, तो उन्हें मैं अपने खेत में बिठा दूंगा, जिसके कारण जब भी जंगली जानवर आएंगे तो वह खड़े होकर जोर से शोर मचा देंगे, जिससे वे सभी जानवर भाग जाएंगे।
और ऐसा करने से हमारी फसलें बच जाएंगी। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार कर दी और उसमें अपने बड़े भाई को बिठा दिया और भैया से कहा कि भैया, जब भी आपको किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्ला देना। यह सुनकर वह जानवर वहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें भी नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और उसी दिन से खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी उसे किसी जानवर की आहट सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिसके कारण वह जानवर भी खेत छोड़कर भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए थे। तभी अचानक एक दिन उसके खेत में हिरण भागता भागता आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर भाग जाता है। उसी हिरण का पीछा करते करते एक राजा भी उसी खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे आदमी पर पड़ती है तो राजा उस अंधे आदमी से कहता है, देखो मैं यहाँ पर किसी जंगली जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस बात पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, भला मैं यहाँ पर किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। यह बात सुनकर राजा बड़े ही अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा कि यह व्यक्ति तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चला कि जिस हिरण का पीछा मैं कर रहा हूँ वह मेरे लायक भी है कि नहीं? यह अंधा व्यक्ति भला मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से बोलता है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता और दूसरी ओर तुम कह रहे हो कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है। तो अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, दरअसल जिस जानवर को आप हिरण समझ रहे हो वह हिरण नहीं बल्कि हिरणी है जो कि गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैंने किसी भी राजा को गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है और इसी के कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह हिरणी आपके लायक नहीं है। इसीलिए उसका शिकार करने के पीछे आप अपना समय व्यर्थ ना करें। यह बात सुनने के बाद राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा कि भला एक अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह जानवर कोई हिरण है या फिर हिरणी है। सोच विचार करने के बाद राजा अपने सेनापति से कहता है कि मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, चाहे वह हिरण है या फिर हिरणी है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वह जानवर कौन है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि भी करनी है। तभी सेनापति राजा की आज्ञा लेकर आगे की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बीत जाने के बाद वह सेनापति वापस आता है और राजा को कहता है कि हे राजन, जो भी इस अंधे व्यक्ति ने बात बताई है वह बिल्कुल सत्य है। वो एक हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है। यह बात सुनने के बाद राजा आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि वह सोच रहा था भला एक अंधा आदमी इस बात की पुष्टि कैसे कर सकता है कि वह जानवर हिरणी और गर्भवती है। आखिर उसे पता कैसे चला? ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसे न जाने कितने सवाल राजा के मन में चलने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है। राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाकर कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो भी कि नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आप जो कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। तभी राजा बोलते हैं, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी ओर तुमने मुझे यह बता दिया कि वह जानवर हिरणी है और तो और वह गर्भवती है। आखिर तुम्हें यह पता कैसे चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे, जब वह हिरणी
मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है और मेरे जो खेत का बांध है उसकी ऊंचाई ज्यादा ऊंची नहीं है, वह काफी छोटा है और यदि कोई हिरन होता तो उसे बड़ी ही आसानी से लांग जाता। वह हिरनी चाहती तो इस बांध को लांग सकती थी, लेकिन अगर वह छलांग लगाकर इसे लांघने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। इसीलिए उसने स्वयं ही इस बांध को तोड़ दिया, जिससे मैंने यह अंदाजा लगा लिया कि वह गर्भवती है। यह सुनने के बाद राजा के मन में एक प्रश्न और उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है? और भी तो जानवर यहाँ आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं सुबह शाम यही खेत में बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की क्षमता बहुत तेज है। मैं ये भाव जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से शोर मचाता हूँ ताकि वह जानवर मेरे खेत से भाग जाए और मेरी फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे व्यक्ति का जवाब सुनकर पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका था। राजा मन ही मन सोच रहा था, आदमी भले ही अंधा हो लेकिन मन ही मन में बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा उस खेत से अपने महल की ओर वापस लौट जाता है। थोड़े समय बाद एक दिन राजा उस अंधे व्यक्ति को अपने महल में बुलवाता है और कहता है कि आप तो बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का आसानी से पता चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, भला ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल आपसे उचित प्रश्न पूछा है। अंधा व्यक्ति बोला कि राजन, इस बात को जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल बीत गए हैं, भला अब ये बात जानकर आप क्या करेंगे? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस बात पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, तुम्हें मुझे इस बात का उत्तर तो देना ही होगा। यदि तुम मुझे इस बात का उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। यह बात सुनने के बाद वह अंधा व्यक्ति बोला कि हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है कि आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनने के बाद पहले तो राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की यह बात मान लेता है। वह अपने सेनापति को आदेश देता है कि तुम इसे और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए कमरे में अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह अंधा आदमी एक कमरे में अकेले होते हैं। तभी वह अंधा आदमी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे आपको छूना है। तो वह रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है। किसी तरीके से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर उस कमरे से भाग निकलकर सीधा राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है कि हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनने के बाद राजा अत्यंत क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर निकल पड़ता है। अत्यंत क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, आज जो कुछ भी मैं तुमसे पूछूंगा उसका सच सच जवाब मुझे देना। यदि तुमने कुछ भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सर दर्द से यही अलग कर दूंगा। राजा कहता है कि रानी बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? तभी रानी बोलती है कि राजन, चाहे आप मुझे जान से ही क्यों न मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनने के बाद राजा तुरंत ही अंधे आदमी के पास पहुंचता है और जाकर उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, बड़ी ही सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से कहा था कि मुझे केवल आपको छूना है, और इस बात पर वह इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई और औरत
किसी अनजान मर्द को कैसे छू सकती है। उन्होंने ना कोई आव देखा ना ताक, बस मुझे पीटना शुरू कर दिया। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी अनजान मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था तब वह मुझे उसी वक्त मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना ही शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ही ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, तुम मेरे बस एक और प्रश्न का सही जवाब दो। अगर तुमने इसका जवाब मुझे दे दिया तो मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा। अब तुम मुझे यह बताओ कि क्या मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस बात पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आपको इससे क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिरकार आप हो तो इस राज्य के राजा ही, इसीलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसीलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे इसका सही उत्तर दे देते हो तो मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा। इस पर अंधे व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस प्रश्न के लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको चुटकियों में ही बता सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मैं जो भी उत्तर दूंगा उस पर आप मुझसे क्रोधित नहीं होंगे। राजा ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर किसी कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनने के बाद राजा बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास चला गया। वह अपनी माँ से बोला, माँ मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगा। मुझे बताओ क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है कि बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी मुझे उस कांच के पीछे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनने के बाद राजा खुश हो जाता है और वह दौड़ा दौड़ा अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर किसी कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सवाल पूछे जिसका सही सही उत्तर मैंने आपको दिया है। यदि कोई और राजा होता तो इसके बदले मुझे ढेर सारा इनाम मिल चुका होता, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनने के बाद राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी भी बात का सही और सटीक जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी बोलता है कि हे राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूँ। यदि मेरे पास आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी ही आसानी से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कुछ बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार से काम करता है, किस तरीके से वह एक काम करता है, उस बात के आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं। लेकिन हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, वर्तमान में लाते हैं, तभी हम दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है
और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वह अगला आदमी जो वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बातें कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से आप किसी के भी मन की बात को आसानी से जान सकते हैं। आगे बोलते हुए वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, सबसे पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों पर देखना, उसकी आंखों में ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती तो कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम ये जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत समय पहले मेरे पास आंखें थी और मैं लोगों की मन की बातें केवल उनकी आंखों में देखकर ही समझ लेता था। इसीलिए अगर आप भी दूसरों की मन की बात जानना चाहते हैं तो उनकी आंखों पर गौर करिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहां और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही है जब आप उससे बातें कर रहे हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, या कभी दाएं कभी बाएं, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही है या फिर निराश नजर आ रही है, जैसे कि कोई चोर होता है। जब हम उसकी आंखों में देखते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। वैसे ही किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं या फिर गोल गोल, इसका स्पष्ट अर्थ है कि वह आपकी बातों से बाहर निकलना चाहता है। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसे डर है यदि उसने आंखों में आंख डालकर देखा तो उसका झूठ वहीं पकड़ा जाएगा। ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं जिससे हम मन की बातें आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे व्यक्ति निराश है या बहुत खुश है, या फिर उससे बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से महसूस कर सकते हैं। चाहे इंसान अपनी जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ मालूम कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा को तीसरा तरीका बताते हुए बोलता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरा तरीका भी है, यानी तीसरी भाषा भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों से इशारे बनाता रहता है, और यदि नहीं गौर किया तो अवश्य करना। हाथों के साथ साथ जो शरीर का व्यवहार है यानी बॉडी लैंग्वेज, उसका भी उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों को एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं। उस पर हमें ध्यान देना अति अनिवार्य है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर समझ लेते हैं तो हम बड़े ही सरलता से और जल्दी ही यह पहचान लेंगे कि किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए अगर आपको भी किसी के मन की बात जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव पर और उसके हाथों को ध्यान पूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले
आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आप अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने यह देखा ही होगा कि कितने बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और देखकर ही बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, कि आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वह आपकी मन की बातें बड़ी ही सरलता से समझ जाते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियाँ लेकर आ सकूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। ये बात मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। यदि तुम किसी चीज को मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई होती तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो आज तक हमें मिला क्यों नहीं। देखो, जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अपने मन से दुख तो चाहेगा नहीं। हर एक इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, वह खूब कामयाब होना चाहता है, वह अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहता है। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा तो होगा नहीं जो अपने जीवन में दुख चाहता हो। वह मन में ये तो चाहेगा नहीं कि मैं नाकामयाब हो जाऊं, मैं कभी पैसा ना कमा पाऊं। सोच कर देखिए, ध्यान से सोचने पर हमें पता चलता है इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वह महापुरुष गलत है जिन्होंने ये बात कही है कि मन से चाहे कोई भी चीज हासिल हो सकती है, या फिर हमें अपने मन का इस्तेमाल करना आता ही नहीं। हम नहीं जानते कैसे हम अपने मन से कोई भी काम करवा सकते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उस कहानी से आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपने मन से कैसे किसी भी चीज को पा सकते हो। आपको इस कहानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है और यही नहीं, उसके फल तक कैसे पहुंचा जाता है। और आपको इस कहानी से यह भी समझ में आ जाएगा कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी बड़ी ही छोटी है लेकिन काफी गहरी है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता वह उसी में असफल हो जाता। वह अपने घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। वह किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद भी नहीं करता। हमेशा ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। वह दिन रात बस एक ही चीज सोचता कि अपने दुखों से उसे कैसे मुक्ति मिल सकती है। इसी की चिंता में वह कई रातों से सो भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक है कि वह आदमी कितना ज्यादा दुखी और चिंतित रहता था। कभी कभी तो उस आदमी के मन में आत्महत्या करने जैसे कई विचार आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता के कारण वह ये कदम भी नहीं उठा पा रहा था। एक दिन खाली बैठे बैठे उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, मगर वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। एक दिन बात करते करते उसे अपने मित्र से पता चला कि उसे किसी बाबा के पास जाना चाहिए। उसने अपने मित्र को बताया था कैसे मैं अपने दुखों से छुटकारा पाऊं। तो उसके मित्र ने बताया कि बाबाओं के पास एक ऐसा मंत्र होता है जिसको जपने से तुम्हारे सारे दुख कलेश मिट जाएंगे। उनके टोटके अपनाने से जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपत्ति भी बढ़ती रहती है। उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम किसी बाबा से मिल लो, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। बस उसके मन में यही बात बैठ गई कि कोई बाबा आएंगे और मेरे जीवन के सारे दुख मिटाएंगे। और इसी के कारण उसे जब भी पता चलता कि आसपास कोई बाबा या तांत्रिक आए हुए हैं, वह दौड़ा दौड़ा उनके पास चला जाता। वह उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उसका समाधान मांगता और यह भी कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप बस मेरे जीवन को सुधार दीजिए, मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए भी तैयार हूँ।
बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। वह उसे बताते थे कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में कलेश मिट जाएंगे और सुख संपत्ति आ जाएगी। वह आदमी अपने जीवन में पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में रत्ती भर फर्क नहीं आया। वह और दुखों से गिरने लगा और ज्यादा परेशान रहने लगा। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले गए और वह गरीब होता जा रहा था। फिर एक दिन किसी आदमी ने उसे बताया कि अपने घर में किसी पंडित को बुलाओ, पूरे घर में हवन करवाओ। हवन में ऐसी शक्ति होती है जिससे पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। तभी उस आदमी ने एक बड़े पंडित को बुलाकर एक बड़ा सा हवन कराया। हवन काफी अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। उस पंडित ने भी बड़ी दान दक्षिणा ली, लेकिन कुछ समय बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब उसे ऐसा लगने लगा कि कोई भी मंत्र उसका जीवन बदल नहीं सकता। उसे ये लगने लगा शायद उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि कोई मंत्र कोई हवन काम नहीं आने वाला। यही सोच सोच कर उसका बुरा हाल होए जा रहा था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो कुछ बताने के लिए दान दक्षिणा भी नहीं लेता था। फिर उसे ऐसा लगा यह बाबा अन्य बाबाओं जैसा नहीं है, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं। अगर ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो जरूर कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास चला गया। जब वह आदमी उन बाबा के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि वह बाबा ध्यान में लीन थे। वह चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया और उनके ध्यान में से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक हताश युवक को बैठे हुए पाया। वह बाबा उसका मुरझाया हुआ चेहरा और आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि यह जीवन में कितना ज्यादा दुखी और परेशान है। बाबा ने उस आदमी से बोला, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? वह व्यक्ति बोला, बाबा मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने जीवन में वो सब कर लिया जिससे मेरे दुख और तकलीफ दूर हो सकते थे। मैंने वह हर एक मंत्र का उच्चारण किया, हर एक हवन करवा लिया, मगर मेरे जीवन के जो दुख है वह कम ही नहीं होते। परंतु इसके विपरीत मेरे जीवन में दुख और तकलीफ और ज्यादा बढ़ गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने हर वो काम किया जो मैं कर सकता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना जीवन यही समाप्त कर लेना चाहिए। बाबा अगर आपके पास से भी मुझे कोई सही मार्ग नहीं मिला तो शायद मैं इसके बाद किसी पहाड़ी से कूद जाऊं। बाबा को उसकी बातों से लगा कि वह आदमी बहुत ज्यादा ही परेशान है। बाबा ने उसको संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे, दुखों को दूर करने के मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? उस व्यक्ति को लगा कि यह बाबा भी दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन वह दुखों से इतना घिरा हुआ था। उसने यह बात कही कि हाँ बाबा, मैं आपको उतनी दान दक्षिणा दे दूंगा जितनी आप बोलोगे। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए। उसको कोई ना कोई असर दिखाना होगा। उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा बोलोगे वो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। उस आदमी को लगा यह बाबा कुछ और ही मांगना चाहते हैं, तो वह आदमी बोला, बाबा मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने जैसी छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत ही कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति बोला, हाँ बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, अब इसके बाद जब तुम अपने घर जाओगे तो रास्ते में बस यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बस बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे कि ये तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। ये बात बस तुम्हारे मन में रहनी चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र करे हैं, एक बार बस इसे भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और ये छोटा सा ही तो मंत्र है, इसे मैं कर लूंगा। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र कर लूंगा,
वह व्यक्ति वहां से उठा और रास्ते में यह मंत्र सोचते हुए चलने लगा। तभी पीछे से बाबा के चिल्लाने की आवाज आई। बाबा ने कहा, बच्चे, जब भी तुम इस मंत्र को अपने मन में सोचो तो तुम्हें बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक कभी बंदर का विचार नहीं आया, तो भला आज क्यों ही आएगा। आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा मेरे मन में कोई और विचार नहीं आएगा, और खास करके बंदर का तो कतई नहीं। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसको मन में सोचते सोचते कुछ कदम ही चलने के बाद उसे एकदम से बंदर का ही ख्याल आ गया। उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे कभी बंदर का विचार नहीं आया, आज ही क्यों बंदर का विचार आ गया। और ऐसे करते करते सारे रास्ते वह बंदर के बारे में ही सोचने लगा। वह यह तक भूल गया था कि बाबा ने उसे क्या मंत्र दिया है। उसके मन में केवल एक ही चित्र आ रहा था, जो कि था केवल बंदर का। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने देखा पेड़ पर भी बंदर ही बैठा हुआ है। तभी उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या गलत बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा। अब उसके सर पर बंदर कुछ इस सवार हावी था कि वह कुछ और ही नहीं सोच पा रहा था। वह दीवार में अपना सर मारने लगा। उसे लगने लगा कि पहली बार बाबा ने कोई ऐसा मंत्र बताया है और मैं उस मंत्र को सोच ही नहीं पा रहा हूँ। जिस काम को करने के लिए मुझे मना किया गया था, मैं बस उसी के बारे में ही सोचे जा रहा हूँ। उसे बस बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। वह रात को सोया तो सपने में भी उससे बंदर ही आ रहे थे। वह जल्दी जल्दी सुबह उठा और उस बाबा के पास भागा चला आया। वह बाबा के चरणों में गिरकर बोला कि बाबा, गजब हो गया, मुझे बस बंदर के ही ख्याल आए जा रहे हैं। लगता है इस मंत्र को बोलने में कई अड़चने आ रही हैं। आज तक मुझे जीवन में कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन जब से आपने ये मंत्र दिया है तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पता नहीं ये कैसी माया है। यहाँ तक कि मुझे तो आपके पीछे जो पेड़ है उस पर भी बंदर बैठा दिखाई दे रहा है, जो कि केले खा रहा है। यह बात सुनकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना आसान काम नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो यह बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ख्याल में यह बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ख्याल में केवल तुम्हारे दुख थे। हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे विचार में गहरी जगह प्रविष्ट हो जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। हम किसी भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह चीज उतनी ही बुरी तरीके से हमें सताती चली जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, हमारे होठ भी यही बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारे अंतर मन में दुख छाए होते हैं। इसीलिए केवल अपनी जुबान से यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इससे तुम सुखी नहीं हो जाओगे जब तक यह मंत्र तुम्हारे दिमाग में प्रविष्ट नहीं होगा। इस बात पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे दिमाग में प्रविष्ट कैसे होगा। बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके और जुड़े हुए रहेंगे। वह तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए रहेंगे, और जब तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे तब यह दुख तुम्हारे अंतर मन से गायब हो जाएंगे, और धीरे धीरे यह तुम्हारी जिंदगी से भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसी चीज से छुटकारा पाना है तो उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। अगर तुम उसी के बारे में सोचते रहोगे तो वह तुम्हारे अंतर मन में प्रविष्ट होती चली जाएगी। हम अधिकतर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम बस यह सोचते हैं कि हमें इन दुखों से छुटकारा पाना है, और इसी को बार बार सोचने के कारण वह हमारे मन पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं और प्रविष्ट हो जाते हैं कि हम उनसे कभी छुटकारा पा ही नहीं पाते। इसीलिए अगर तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों के बारे में सोचना छोड़ दो। अक्सर आदमी शराब छोड़ना चाहता है, धूम्रपान छोड़ना चाहता है,
और सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, और शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। जैसे ही रात होती है वह सारे गलत काम कर देता है जिसकी उसने लिस्ट बनाई थी। ऐसा भला क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं? दरअसल हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हम उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी अहमियत बहुत ज्यादा ही बढ़ा देते हैं। हमारा मन जिस भी चीज के बारे में ज्यादा सोचेगा हम उस चीज के पीछे ज्यादा तेज भागेंगे। शराब या धूम्रपान को छोड़ने के पीछे जितना ज्यादा सोचेगा हम उस चीज के पीछे उतना ज्यादा तेज भागेंगे। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है बल्कि बिना सोचे समझे गुजर जाना है। अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं, और एक बार अगर वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती। वह आदमी तो यह बात समझ गया था, क्या आप समझे?